Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से हमारे देश के एक से बढ़ के एक दिग्गज नेता से लेकर अभिनेता से लेकर कई सारे ऐसे लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर बिहार के गलियारों में भी इसकी जो शोक की लहर है वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ी। जी हाँ, अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि अभिनेता थे, उसके बाद से बिहार के एक बड़े दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू का भी निधन हो गया था। इसके बाद से एक और खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है रामविलास पासवान का। जी हाँ, एलजेपी के राज्यसभा सांसद, कैबिनेट में मंत्री थे, जो कि केंद्रीय मंत्री कहा जाता है, उनके पद पर जो है वो आसीन थे। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस था। लेकिन सबसे दुखी बात की ये है कि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में अगर चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा जो नाम गूंजता है वो आपका लालू प्रसाद यादव का। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का, और वहीं अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान का। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले आप सभी को पता है कि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, ऊपर से रामविलास पासवान का इस तरीके से दुनिया को छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं बिहार में और खास करके चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं शून्यता छोड़कर चले गए। और इस खबर को सुनकर बिहार के लाखों करोड़ों लोग आहत हैं और उनकी एक अंतिम श्रद्धांजलि लोग देखने के लिए बेताब हैं और उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो खगड़िया जिला से एक छोटे से गांव से निकलकर दलित परिवार से जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और पढ़ाई में अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद वो बिहार जो सेवा सर्विस है उसमें उन्होंने तैयारी की और इसके बाद से वो जो है डीएसपी भी बने थे। लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा राजनीति पसंद थी और राजनीति की तरफ वो मुड़ गए। इसके बाद से जब वो राजनीति में मुड़े तो आज तक लगभग अपने 60 साल की राजनीति में वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और अपनी डीएसपी की नौकरी को छोड़कर राजनीति में आ गए, विधायक बने। इसके बाद लगातार सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। कहा जाता है कि 7 बार या आई थिंक 9 बार जो है वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं और 1 बार बिहार के एमएलए भी बन चुके हैं। और हमारे देश के 6 बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ भी वो काम कर चुके हैं। वो इतने अच्छे आदमी थे, अच्छा व्यक्तित्व था कि जो भी सरकार बनती थी उनमें उनका मंत्रालय फिक्स होता था और उन पार्टियों के साथ उससे पहले ही उनका गठबंधन हो जाता था। और उनके नाम पर अगर लोग जो कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो रामविलास पासवान थे वो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक थे, क्योंकि वो मौसम का अनुमान पहले ही लगा देते थे और चुनाव से पहले उस पार्टी में शामिल हो जाते थे। और उस पार्टी में जब शामिल होते थे तो वो पार्टी जीत कर आती थी और उनकी सरकार बनती थी और उनमें इनका भी नेतृत्व होता था। रेल मंत्रालय से लेकर कई सारे अहम मंत्रालय को भी ये संभाल चुके हैं और हर मंत्रालय में इन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन ये घटना आप सभी को पता है कि जीवन एक कहीं ना कहीं एक अंतिम समय पर पहुंचता है, जिसके बाद आदमी जो होता है अंतिम श्वास लेता है। लेकिन भारत की राजनीति में कई ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इस प्रकार के बड़े नाम कमाते हैं। 9 बार कहीं ना कहीं लोकसभा का सांसद रहना, राज्यसभा का सांसद 2 बार आना, 1 बार बिहार का विधायक रहना और हर लगभग सरकार में मंत्री हो जाना, ऊपर से 6 भारत के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना, ये कोई नेता यूनिक ही कर सकता है। और किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि इस प्रकार की चीज़ों को कर ले। और इसको लेकर बिहार के लोगों की और खास करके उनके जो छोटे भाई हैं पशुपति पारसनाथ, उनकी भारत सरकार से ये डिमांड है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए, जो कि भारत रत्न आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा अवार्ड हमारे देश के लिए सर्वोच्च नागरिक के एक अवार्ड के रूप में दिया जाता है। तो वैसा अवार्ड जो है रामविलास पासवान को दिया जाए, ऐसा उनके भाई पशुपति पारसनाथ का डिमांड है भारत सरकार से। वहीं अगर हम बात करें तो जहां पर वो रहते थे दिल्ली में, क्योंकि इतने बार सांसद रह चुके तो ऑब्वियसली उनका दिल्ली ही अड्डा रह चुका था। तो 12 जनपद जो है उनका, 12 जनपद में उनका घर है, यानी कि जो आवास जहां पे रहते थे उसको ये कह रहे हैं कि उसको जो है एक म्यूजियम बना दिया जाए, उस स्मारक के तौर पर उस घर को बना दिया जाए, ताकि बाहर के लोग या फिर कोई भी लोग जाए तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ही रामविलास पासवान को याद कर रखें। और इस जो डिमांड है उसका हम भी समर्थन करते हैं।
क्योंकि ऐसे कम नेता होते हैं जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं और अपनी बड़ी नौकरी को छोड़कर इस प्रकार की राजनीति में आते हैं और हर तबके के लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं। भले उनके साथ मुहर लग गई हो कि वो दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन हर तबके के साथ, हर पार्टियों के साथ, हर नेताओं के साथ जिस तरीके से उनका वैचारिक व्यवहार था, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, उससे पहले भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार के नीतीश कुमार सीएम से लेकर जो अपोजिशन लीडर हैं तेजस्वी यादव तक, सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था कि उनकी अंतिम यात्रा में इतने लाखों लोग और इतने देश के बड़े बड़े सर्वोच्च नागरिक तक भी उनकी अंतिम श्रद्धांजलि दिए। तो बेसिकली उनका जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं उनके भाई का जो पशुपति पारसनाथ का डिमांड है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले और 12 जनपद पर उसका जो है स्मारक बनाया जाए ताकि लोगों जो है उसको देखकर उनको याद कर सके। आप भी अपना इसमें रहस्य बताइए, आप भी इसमें जो है बताइए कि आप क्या सोचते हैं रामविलास पासवान जी के बारे में और आप भारत सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छे नेता, अच्छे वक्ता और समाज को एक तरीके से बांध कर ले जाने वाले नेता अगर हमारा इस दुनिया को अलविदा कहा है तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर ऐसी चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए जो हमारे आने वाले जो समय है वो कहीं ना कहीं उनको याद करे और उनके नामों से जान सके कि बिहार में भी कोई ऐसा लाल पैदा हुआ था जो अपनी पहचान इतने दशकों तक छोड़ कर गया है। अब वो न्यूज़ लाइव जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.